नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेगासस स्पाईवेयर मचा सकता है हड़कंप। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के बजट से जासूसी की कड़ियां जोड़ रही है कांग्रेस। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा यूपी के चुनावों का। ब्राह्मणों के एनकाउंटर का बदला लेने का आ गया है समय, राम की नगरी में बोले बीएसपी नेता। क्या है प्लान? और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अयोध्या में मायावती का बड़ा ऐलान, बीजेपी नींव पूरा नहीं कर सकी, मायावती सरकार राम मंदिर पूरा करेगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सियासी हलचल जारी है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पेगासस स्पाईवेयर मच सकता है हड़कंप। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के बजट से जासूसी की कड़ियां जोड़ रही कांग्रेस। जी हां दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर केंद्र सरकार के गले की फांस बन गया है। विपक्षी दलों के हंगामे के चलते संसद का कामकाज प्रभावित हो रहा है। दोनों सदनों को कई बार स्थगित करना पड़ा है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने पेगासस के मुद्दे पर अंधेरे में एक तीर छोड़ा है। अगर ये तीर निशाने पर लगा तो हंगामा मच सकता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कथित तौर पर इस दफा राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोड़ने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि यूपीए सरकार ने 2011-12 में सचिवालय को 17.43 करोड़ रुपए की बजट राशि प्रदान की थी। अगले वित्तीय वर्ष में इस राशि को 20.33 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2013-14 में यह राशि 26.06 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 2014-15 में जब भाजपा सत्ता में आई तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की अनुदान राशि बढ़कर 44.646 करोड़ कर दी गई। उससे अगले वर्ष यह राशि 33 करोड़ रुपए रह गई। इसके बाद अनुदान में चौंकाने वाली वृद्धि देखने को मिली। 2017-18 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास नामक एक नया उपशीर्ष जोड़ा गया। अब बजट राशि 333 करोड़ रुपए पहुंच गई। बतौर पवन खेड़ा, पेगासस जासूसी प्रकरण भी उसी वर्ष शुरू हुआ था। साल 2021-22 में भी इस मद में 228.72 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास पर खर्च हो रहे करीब 300 करोड़ रुपए किस तरफ इशारा करते हैं? पवन खेड़ा ने कहा, अचानक इतनी बड़ी वृद्धि का कोई तो मतलब होगा। सरकार को बताना चाहिए कि 2017-18 से लेकर अब तक इस राशि से क्या हासिल हुआ है। पेगासस जासूसी प्रकरण के मामले भी इसी अवधि यानी 2017 से लेकर 2021-22 तक होने शुरू हुए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेगासस सॉफ्टवेयर को एक हथियार बताते हुए कहा कि इजरायली सरकार इसे हथियार के रूप में क्लासिफिकेशन करती है। यह हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस हथियार का हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ व हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, कोई बात नहीं, यह मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए खेड़ा ने कहा, मैं हमारा सिर्फ शर्म से झुक जाता है, सिर शर्म से झुक जाता है। दूसरी तरफ बेशर्म सरकार को अपनी घटिया हरकतों पर गर्व होता दिखाई देता है। वास्तव में पेगासस पर सरकार और भाजपा द्वारा किया जा रहा बचाव प्रधानमंत्री की चुप्पी से भी बदतर है। एक पूर्व मंत्री आता है और शिकायत करता है कि अगर 45 देशों ने पेगासस का इस्तेमाल किया है तो भारत को बाहर क्यों किया जा रहा है। कैबिनेट में एक मौजूदा पदाधिकारी का दावा है, यह सुझाव देने के लिए कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि डाटा का उपयोग किसी भी तरह निगरानी के बराबर है। कॉर्पोरेट जगत के बड़े लोग और सीबीआई जैसी संस्थाओं के प्रमुख की टैपिंग हो रही है। राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी जासूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सदस्य के द्वारा फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद यह जासूसी बंद हो गई। जस्टिस के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। पीड़ित परिवार के सदस्यों की जासूसी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, ब्राह्मणों के एनकाउंटर का बदला लेने का आ गया है समय, राम की नगरी में बोले बीएसपी नेता। ये है प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने इस बार दलितों के साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ने की योजना बनाई है। शुक्रवार को बीएमसी ने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी। इस मौके पर वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने लोगों को संबोधित, एनकाउंटर का बदला लेने का समय आ गया है। हालांकि इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी कर दिया गया था। लोगों को संबोधित करते हुए मिश्रा ने कहा कि आज से शंखनाद हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मणों का साथ मिला तो यूपी में बसपा की सरकार बनेगी और भव्य मंदिर भी हमारी सरकार में बनेगा। बता दें कि सतीश चंद्र मिश्रा सरयू आरती में भी शामिल हुए और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने भी पहुंचे। उनके आने पर जब महज राजू दास पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मायावती यह सब राजनीतिक ड्रामा चुनाव जीतने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि मायावती की पार्टी हमेशा ब्राह्मणों की विरोधी रही है और मंदिरों में जाने का विरोधी करती रहती है। सतीश मिश्रा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी
ब्राह्मणों को गुलदस्ता देने के लिए रखती है, शोकेस की तरह। उन्होंने कहा कि हम दिखावे की पंडिताई नहीं करते, बल्कि जन्म से ब्राह्मण हैं। मायावती की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने गणेश जी की मूर्ति हाथ में लेकर नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मायावती ने 15 ब्राह्मणों को मंत्री बनाया था और 35 को चेयरमैन बनाया था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार में ब्राह्मणों और दलितों को चिन्हित किया गया है। जिन ब्राह्मणों को मारा गया है उनका बदला लेने का वक्त आ गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या, बीएसपी का ऐलान, बीजेपी नींव पूरी नहीं कर सकी, मायावती सरकार राम मंदिर पूरा करेगी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में आज हुए बहुजन समाज पार्टी के पहले ब्राह्मण सम्मेलन और ऐलान हुआ कि जिस मंदिर की नींव भी बीजेपी सरकार पूरा करेगी। सम्मेलन में पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि इस सरकार के दौरान 400 ब्राह्मणों की हत्या की गई है। कभी उन्हें शूट आउट में मारा गया तो कभी उनकी गाड़ी पलटाई गई। अगर वे बीएसपी के साथ आ जाए तो उनकी सरकार बन जाएगी। बीएसपी के इतिहास में पहली बार उनके मंच से जय श्री राम के नारे लगे। सतीश मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर का भूमि पूजन अशुभ मुहूर्त में करने के कारण बीजेपी के लोग मंदिर की नींव भी पूरी नहीं कर सके। मायावती सरकार आने पर राम मंदिर बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। सम्मेलन में सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आने के बाद यूपी में 400 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। कभी उन्हें शूट आउट में मारा जाता है तो कभी उनकी गाड़ी पलटा दी जाती है। एनकाउंटर भी जाति देखकर हो रहा है। सच इतना बड़ा चिट्ठा है, अगर गिनाने चलेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा खाली उनके किस्से बताने में कि कहां कहां कैसे कैसे 400 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मार गिराया गया है। कहते हैं कि रोको और ठोको, लेकिन पहले जात पूछ लो और उसके बाद ठोक दो। ब्राह्मण सम्मेलन से पहले सतीश मिश्रा ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन किया, फिर सरयू के किनारे आरती की और सरयू में दुग्ध अभिषेक किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास दुबे कांड में एक 16.5 साल की बेकसूर ब्राह्मण बच्ची खुशी दुबे को सरकार ने 1 साल से बंद कर रखा है, वह उसका मुकदमा लड़ेंगे। सतीश मिश्रा ने कहा कि 2 तारीख को हादसा हो गया और 48 घंटे भी नहीं हुए थे शादी को कि बंद कर दिया, जेल भेज दिया। सतीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि योगी सरकार के ब्राह्मण मंत्री सरकार में सिर्फ गुलदस्ते का काम करते हैं। जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है तो उनकी ड्यूटी लगाई जाती है उसे सही ठहराने के लिए, जबकि मायावती ने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या यूपी चुनाव को प्रभावित करेंगे? अंजना ओम कश्यप ने किया सवाल तो बोले राकेश टिकैत, सीधा कहेंगे इनको वोट मत दो। जी हां दोस्तों, आज तक की लाइव डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने बीकेयू नेता राकेश टिकैत से सीधा सवाल कर लिया। आगामी चुनाव को लेकर अंजना ओम कश्यप ने राकेश टिकैत से पूछा, आपको लगता है कि आप यूपी चुनाव के प्रभावित करेंगे? इस पर राकेश टिकैत जवाब देते हैं, जब हमारी लड़ाई इनसे हो रही है और ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम प्रभावित तो करेंगे। अंजना आगे पूछती है, क्या बोलेंगे आप इनके खिलाफ? जवाब में राकेश टिकैत कहते हैं, भाई हम बोलेंगे कि इनको वोट मत देना। गन्ने का हमारा भुगतान है 4 साल में, क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ी? क्या गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ा? बिजली भी सबसे ज्यादा पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही महंगी है। गन्ने का 14 दिन में भुगतान होना चाहिए, भुगतान नहीं हुआ। आलू का किसान पूरी तरह से बर्बाद है। आलू हमारे बुलंदशहर से शुरू हो जाते हैं और बिहार तक आलू जाता है। ये पूरी बेल्ट है पर आलू का किसान बर्बाद है। अंजना आगे कहती है, 2 सवाल आपसे, एपीएमसी कहीं नहीं गई है, वो रहेगी, इसके लिए वो अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे दे रहे हैं। इस पर राकेश टिकैत कहते हैं, कहां दे रहे हैं? वो तो 1 लाख करोड़ रुपए कहां देंगे? ये झूठ बोलते हैं पूर्ण रूप से, इनका तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इससे पहले आज तक पर कहा था कि सरकार को बिना किसी शर्त के किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद थे। पात्रा के सामने ही टिकैत कहने लगे कि किसान था, है और रहेगा, सरकार का तो अता पता भी नहीं है कि कल रहेगी या नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में उतरी मायावती, केंद्र से की 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का केंद्र दिल्ली का जंतर मंतर बन गया है। आंदोलनकारी किसानों ने यहां अपनी किसान संसद लगाई है। इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने किसानों को अपना खुलकर समर्थन देते हुए सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। मायावती ने शुक्रवार की सुबह इस संबंध में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति सरकारों को संवेदनशील और हमदर्द होना चाहिए। मायावती ने ट्वीट में लिखा, किसानों के प्रति सरकारों को अहंकारी ना होकर बल्कि संवेदनशील व हमदर्द होना चाहिए। किंतु दुख यह है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर काफी लंबे समय से किसान यहां आंदोलित हैं। अब ये जंतर मंतर पर किसान संसद लगाए हैं। केंद्र चालू सत्र में ही उनको रद्द करे, बीएसपी की यह मांग। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का केंद्र दिल्ली का जंतर मंतर बन गया है। आंदोलनकारी किसानों ने यहां अपनी किसान संसद लगाई है। गुरुवार को जंतर मंतर पर किसान संसद में किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत कुल 200 लोग शामिल हुए। किसानों की यह संसद रोज सुबह 11 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। शुक्रवार की सुबह 11 बजे फिर 200 किसान जंतर मंतर आएंगे। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकतम 200 किसानों को 9 अगस्त तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा
भाजपा कभी निष्पक्ष ढंग से नहीं कर सकती काम। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सामाजिक न्याय के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। जिनका हक है उनको वंचित किया जा रहा है। भाजपा कभी निष्पक्ष ढंग से काम नहीं कर सकती है। वह किसी को हक और सम्मान नहीं देना चाहती है। वह लोगों को प्रताड़ित करती है। श्री यादव ने गुरुवार को यह बात पार्टी मुख्यालय में आए शिक्षक अभ्यर्थियों के समूह से मुलाकात में कही। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी शिक्षकों की समस्या के समाधान के बजाय भाजपा सरकार उन्हें डराने धमकाने का काम कर रही है। उसका यह कृत्य अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण है। इस आंदोलनरत शिक्षक अभ्यर्थियों ने उन्हें शिक्षक भर्ती की जारी चयन सूची में अनियमितता की वजह से अन्य पिछड़े वर्ग के लगभग 15,000 अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया से बाहर होने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि 22 मई 2021 से अभी तक वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अपने हक की आवाज उठाने पर उन पर लाठियां बरसाई गई। अभ्यर्थी शिक्षकों के नेता विजय प्रताप, अमरेंद्र सिंह, मनोज प्रजापति, लोहा सिंह पटेल, राहुल मौर्य आदि ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करते हुए उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राप्त संविधान प्रदत्त 27% आरक्षण देकर नियुक्ति प्रदान की जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।